हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी होमगार्ड में जो कंपनी कमांडर बनना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यदि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रहने वाली है और इसके साथ सभी वर्गों की महिलाओं की हाइट जो आपको बताई गई 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य आपको बताया गया। तो यदि आपकी इस प्रकार हाइट है जो कैटेगरी वाइज, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया चेस्ट सिर पुरुषों के लिए 81 टू 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर के फ्लॉप के साथ होना अनिवार्य आपको बताया गया है। इसके साथ जो चेस्ट है अनुसूचित जाति और आपका जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 79 टू 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य आपको बताया गया है। इसके साथ फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर होना अनिवार्य है। और इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया, महिलाओं के लिए सीने की माफ़ी नहीं होगी। वजन होना चाहिए महिलाओं में सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना अनिवार्य है। ठीक है, 48 केजी होना अनिवार्य है। इसके साथ जो किन्नर है, कथौती है, हिंजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, उनके लिए आपको क्या क्या बताया गया वो डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ फिर आपको इसमें क्या बताया गया, लिखित परीक्षा, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा होगी। होमगार्ड की इस नई वैकेंसीज में या होमगार्ड की इस नई रिक्रूटमेंट में आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम कितने अंकों की होगी वो आपको बताइए, 200 अंकों की। 200 अंकों की आपकी एग्जाम होगी। अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 प्रश्नों की संख्या होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, और इसमें आपको पासिंग मार्क्स बताए गए हैं। पासिंग मार्क्स आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए जो असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि कम से कम 30% आपको प्राप्त करने होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को मेधा क्रमांक जो मेरिट क्रमांक अनुसार आरक्षण कोटिवार दिया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में जो है आपको इसमें रूप से कम किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपका द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में आप देख सकते हो आपको क्या बताया गया। प्रथम जो आपका पत्र है 200 अंकों का होगा। फिर आपको इसमें भी पासिंग मार्क्स जो आपको 30 अंक बताए गए हैं और माइनस मार्किंग आपकी होगी। इसके साथ आपका तीसरा चरण क्या है, तीसरे चरण में आपकी दौड़ होगी। दौड़ कितनी होगी, 1 मील की दौड़ होगी, यानी कि 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस आपकी होगी। 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपको इसमें यही बताया गया है कि दौड़ में किसी प्रकार के नंबर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई नेचर की जो आपकी ये दौड़ रहेगी। ऊंची कूद है आपकी सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट है और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट रहने वाली है। इसके साथ लंबी कूद है आपकी 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है और गोला फेंक है आपका 16 पाउंड का है और जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 फीट आपको फेंकना है और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 12 जो पाउंड का गोला है और इसमें आपको क्या बताया गया है, 10 फीट आपको फेंकना है। ठीक है, इसके साथ आपकी कैसे मेरिट बनेगी वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। और कंपनी कमांडर के लिए आपकी इसमें प्रतिशत आपको अंक बताए गए हैं। गैर आरक्षित है जो आपकी कोटिवार वैकेंसीज आपको मिल रही है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। इसके बाद यहाँ काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वैकेंसी रिगार्डिंग बताई गई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले state.bihar.government.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। वहाँ इस वैकेंसी रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये आप देख सकते हो टोटल जो वैकेंसीज है आपकी 65 पोस्ट आपको मिल जाएगी। और कब तक इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, 30/6 से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया था और यानी कि आज से इस फॉर्म के जो आवेदन है वो ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। 30/7 यानी कि 30 जुलाई तक आपको इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो कंपनी कमांडर की ये वैकेंसीज आ चुकी है।